आज के इस वीडियो में जो हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.4, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x+1 ए फैक्टर। नीचे कुछ पोलिनोमियल्स इसने दिखाए हैं, उसको चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर होता है कि नहीं होता है। तो इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी 2.3 उसमें भी हमने चेक किया था कि कोई पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर कब होता है। तब हमने कहा था कि अगर वो उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा तो वो उसका फैक्टर होगा, और कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा तो फैक्टर नहीं होगा। और कंप्लीट डिवाइड करने का मीनिंग था अपने पास रिमाइंडर 0 होना। तो इसका मतलब जब हम किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर चेक करते हैं तो हम क्या करेंगे कि उसको उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या शो हो रहा है, रिमाइंडर को चेक करके उसका फैक्टर बताते हैं। अगर रिमाइंडर 0 तो शो हो रहा है तो वो उसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 शो नहीं हो रहा है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं हम, इसमें दिखाया है x³ + x² + x और +1। इसको चेक, ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं x+1, ये हमने चेक करना है। तो हम इसको क्या लिखें, अब ये अपने पास डिवाइडेंट है, डिवाइजर है x+1, क्यूसेंट क्या आएगा उसको qx मान लिया, और जो रिमाइंडर आएगा उसको rx मान लिया। फिर यहां से डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने की जो कंडीशन थी वो क्या थी कि हम इस पार्ट को 0 बना लें। अगर ये 0 बन जाएगा तो ये वैल्यू डायरेक्ट rx यानी रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगी। अगर वो वैल्यू 0 तो आई तो ये इसका फैक्टर है x+1, और 0 नहीं आई तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ x की जगह -1, x की जगह -1 हो तब -1 + 1 0 बनेगा। या डायरेक्ट नहीं पता चलता है तो जो वैल्यू ये है अपने पास इसको 0 के इक्वल दिखा के और x की वैल्यू निकाल लो। तो इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे और फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, यहां से -1। इसका मतलब इसमें x की जगह -1 पुट करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट x = -1, देन वी गेट x की जगह रखना है -1, यहां x की जगह -1, फिर x की जगह -1 और +1, यहां x की जगह -1 qx और प्लस में rx। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, +1 प्लस होगा, -1 को अगर प्लस करवाएंगे तो -1 लिख सकते हैं और +1। इसका रिजल्ट दिखाएं तो ये क्या हो गया, -1 + 1 0, और 0 qx के साथ प्रोडक्ट हो गया पूरा 0। इसका मतलब ये डायरेक्ट क्या हो गया, rx का मतलब रिमाइंडर, ये 0, इन दोनों का रिजल्ट 0। तो इसको इसका मतलब आगे अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम तो 0 = rx, a remainder is 0, so x+1 is factor of x³ + x² + x + 1। तो यस x+1 is factor of x³ + x² + x + 1। अब की बार दूसरे पार्ट में हमें इस पोलिनोमियल को यूज करना है, x⁴, x³ x² + x और +1, इन सब का सम है अपने पास। इस पोलिनोमियल को चेक करना है कि ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं x+1, ये चीज हमने चेक करनी। तो हमें पता है कि इसको हमने 0 बनाना है, और इसको चेक कर लिया हमने, ये 0 किस वैल्यू पे बनता है, x की -1 पे। तो इनमें हमें क्या पुट करना है, x = -1, x की जगह -1⁴ आ जाएगी यहाँ, फिर प्लस x की जगह -1³ प्लस x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 + 1, यहाँ x की जगह -1 आएगा, -1⁴ पावर यानी -1⁴ का इस प्रोडक्ट 1, -1 का क्यूब -1, -1 प्लस होगा तो -1 लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस होगा तो 1।
-1 प्लस होगा तो -1 लिख सकते हैं। ये 0 बनना है तो ये पूरा 0 बन जाएगा यहां तक। तो इसका मतलब ये बचता है फिर डायरेक्ट Rx। तो ये 0 इसका मतलब क्या बना है यहाँ पे 1 = Rx। इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं बना है। Here Rx is not equal to 0, Rx not equal to 0, so x plus 1 is not 0 of a factor of किसका x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस 1। इस पोलिनोमियल का x प्लस 1 फैक्टर नहीं है, क्योंकि x प्लस 1 से अगर इसको डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। और 0 नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। थर्ड पार्ट में पोलिनोमियल चेंज होके x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x और प्लस 1 ये है। और फिर से इसको 0 बनाने के लिए हमें इसमें पुट क्या करना है, x = -1। देन वी गेट x की जगह आएगा -1, x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1 और +1। दूसरी साइड में यहाँ x की जगह -1 आएगा तो -1 + 1 qx प्लस rx। -1 को 4 टाइम्स प्रोडक्ट 1, -1 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट क्यूब में तो -1 और -1 + 3 के साथ प्रोडक्ट होके -3। -1 का स्क्वायर 1 और 1 + 3 के साथ प्रोडक्ट होगा तो +3। -1 + 1 ये 0 qx के साथ मल्टीप्लाई होके 0, इसका मतलब ये डायरेक्ट किसके इक्वल Rx के। इन दोनों का रिजल्ट 0, इन दोनों का रिजल्ट 0, तो इसका मतलब क्या बच गया इसमें 1। इसका मतलब यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है। 1 रिमाइंडर आ रहा है तो x + 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। लास्ट में लिख देंगे इसमें ऐसे ही, x + 1 is not 0 of x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 4th, जिसमें x³ - x² प्लस 2 प्लस √2 x और प्लस √2 ये टर्म दिखा रखी है। तो इसको फिर से हम वैसे ही करें, पुट x = -1, देन वी गेट x की जगह यहाँ -1 रखें, माइनस में x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस √2, x की जगह -1 प्लस √2, यहाँ x की जगह -1 qx और प्लस में rx। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 और 1 को माइनस करवाएंगे तो -1। ये -1 इस ब्रैकेट के साथ, इसका मतलब ब्रैकेट में 2 नंबर दे रखे हैं, दोनों के साथ हो जाएगा। 2 के साथ होगा तो -2 और प्लस √2 के साथ -1 की प्रोडक्ट -√2 और प्लस √2। ये क्या हुआ अपने पास 0, तो इसके साथ प्रोडक्ट होके 0, तो इसका मतलब ये पीछे वाला जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट Rx के इक्वल। इन दोनों का रिजल्ट 0, सेम टर्म्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये -2 और -2 -4 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल भी x + 1 इस पोलिनोमियल का भी फैक्टर नहीं है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद कर रहे हैं सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम
फैक्टर थ्योरम को यूज करना हमने टू डिटरमाइन वेदर gx is factor of px in each of the following. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, एक px और एक gx। तो हमने gx को चेक करना है कि वो px का फैक्टर होता है कि नहीं है। फर्स्ट पार्ट में तो अपने पास इसमें दिखा रखा है px को तो 2x³ प्लस x² माइनस 2x और माइनस 1, और इसके साथ gx है अपने पास x प्लस 1। अब तक जो हम फैक्टर्स को चेक कर रहे थे वो अपने पास फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ही है। फैक्टर थ्योरम में डिवाइडेंड को इक्वल दिखाया जाता है डिवाइजर और क्यूसेंट की प्रोडक्ट और प्लस में रिमाइंडर के, और वैसे ही अब तक हम रिमाइंडर्स निकाल रहे हैं। तो जो रिमाइंडर्स अब तक हमने निकाले हैं वो किसके अकॉर्डिंग थे? फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी ऐसा ही लिखें, px इज इक्वल टू gx qx की प्रोडक्ट और प्लस में rx, ये होता है px। और रिमाइंडर अगर 0 से हो जाता है तो फैक्टर है gx इसका, और रिमाइंडर 0 से नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है। px की जगह क्या है? 2x³, दो बार x³ कैसे लिख दिया अभी? x² होना चाहिए था ना यार, प्लस x² माइनस 2x और माइनस 1। दूसरी साइड में gx है x प्लस 1, qx हमें पता नहीं है, और rx हम निकालेंगे इसमें, एक ही डिग्री कैसे डिवाइड करेंगे तब। तो हमने कहा था कि gx को 0 बनाए, x की ऐसी वैल्यू पुट करवाएं इसमें, तो यहाँ x की जगह -1 पुट करवाने से ये 0 बन रहा है। तो हम पुट करवा रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, देन वी गेट x की जगह -1 रखें तो x2, और x की जगह -1, x की जगह -1 -2, x की जगह -1, यहाँ x की जगह -1 आएगा qx और प्लस में rx। -1 का क्यूब -1 और -1 2 से प्रोडक्ट होगा तो फिर -2, -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 और -2 की प्रोडक्ट प्लस 2, -1, ये रिजल्ट 0। तो qx के साथ प्रोडक्ट होके पूरा qx भी 0, तो इसका मतलब ये रिजल्ट बच गया फिर rx। -2 प्लस 2 का रिजल्ट 0, प्लस 1 -1 का रिजल्ट 0। इसका मतलब जो अपने पास लेफ्ट साइड है वो पूरी 0 हो गई, तो रिमाइंडर कैसे हो गया यहाँ से? 0। तो rx इज 0, सो gx इज फैक्टर ऑफ px। फर्स्ट पार्ट में gx px का फैक्टर होगा। सेकंड है इसमें px की वैल्यू दिखा रखी है सेकंड में, x³ प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस में 1, और gx की वैल्यू दिखाई है इसमें x प्लस 2। तो इसका मतलब यहां से हम x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को इक्वल दिखा सकते हैं gx x प्लस 2 qx जो भी आए और प्लस में rx के। इस पार्ट को 0 बनाना होता है मेनली, तो x की जगह क्या पुट करें? ये 0 बने -2, तो इसमें पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू -2, देन वी गेट x की जगह -2 रखे तो -2 का क्यूब, 3x की जगह -2, 3x की जगह -2 और प्लस 1। यहाँ x की जगह -2 प्लस 2 और इसके साथ qx की प्रोडक्ट और प्लस में rx। -2 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी और बनेगा कितना? 2 3 टाइम्स प्रोडक्ट होके 8। -2 का स्क्वायर, एक नेगेटिव नंबर 2 बार प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 4 3 के साथ प्रोडक्ट होगा तो 12।
-2 और +3 की प्रोडक्ट -6 +1, ये रिजल्ट 0, 0 क्यू एक्स के साथ प्रोडक्ट होके 0, इसका मतलब पीछे RX बच जाएगा। तो नेगेटिव नंबर्स का रिजल्ट -14 और पॉजिटिव का 13, तो -14 और +13 ये रिजल्ट आ गया। और -14 +13 को सिंप्लीफाई करें तब -1, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा इसमें -1, 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब GX PX का फैक्टर नहीं है इसमें। थर्ड पार्ट है इसमें दिखाया है PX को x³ -4x² प्लस x और +6, GX है अपने पास इसमें x -3, तो PX जो दे रखा है x³ -4x² प्लस x +6, इसको इक्वल दिखाया जा सकता है GX x -3 इंटू QX और प्लस में RX। इसको 0 बनाने के लिए x की जगह 3 पुट करवाना पड़ेगा इसमें। पुट x = 3, देन वी गेट x की जगह यहां 3 रखें तो 3 का क्यूब 4 3 और इसका स्क्वायर प्लस x की जगह 3 प्लस 6, x की जगह 3 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 -4 के साथ प्रोडक्ट होगा तो -36 प्लस 3 और +6, ये 0, तो ये भी 0, पीछे क्या बचना है इसका मतलब RX। 9 और 27 36, इसका मतलब प्लस वाली टर्म्स का रिजल्ट 36 और माइनस का भी क्या है 36, इसका मतलब यहां क्या बन गया ये RX 0, तो इसका मतलब यहां पे जो है GX PX का फैक्टर होगा, यस GX इज फैक्टर ऑफ PX। 3 पार्ट थे अपने पास सेकंड क्वेश्चन में। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में है फाइंड द वैल्यू ऑफ K, फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है इसमें। इफ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ PX, अब की बार ऑलरेडी फैक्टर बताया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी अपने पास पार्ट्स है, केसेस, जितने भी केस नीचे दिखा रखे हैं उसमें हर केस में x -1 फैक्टर बनेगा PX का। तो फर्स्ट पार्ट में जो PX दे रखा है वो है x² प्लस x प्लस K, इसमें इसका जो फैक्टर है वो x -1 है, तो इसमें इसकी वैल्यू लिखें x² प्लस x प्लस K, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको अगर x -1 से हम डिवाइड करें तो जो भी क्वोशिएंट आए और प्लस जो भी रिमाइंडर आए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इफ x -1 इज फैक्टर ऑफ इसका PX का, देन RX = 0। फैक्टर होता था तो RX की वैल्यू क्या आ रही थी अपने पास क्वेश्चंस में 0, RX की वैल्यू 0 आती थी तभी हम क्या लिखते थे उसको, उसका फैक्टर। और RX की वैल्यू 0 कब आनी चाहिए थी, जब हम इस टर्म को 0 बना लेते थे। इसका मतलब x की जगह यहाँ कितना पुट करना पड़े 1, x की जगह अगर यहाँ 1 पुट करें तो ये 0 बनेगा और RX भी क्या बनना चाहिए 0। तो पुट x = 1, then we get x² plus x plus K =
x की जगह पुट किया हमने 1 -1 इंटू क्यू एक्स, और आर एक्स ऑलरेडी क्या होगा इसमें 0, अगर x -1 इसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब ये रिजल्ट इतना ही से होना है। यहाँ x की जगह 1 पुट किया नहीं हमने, है ना। x की जगह क्या रखना था इसमें 1, x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में k, तो ये 1 प्लस 1 और प्लस k, ये टर्म क्या हो जाएगी 0, 0 की x के साथ प्रोडक्ट होके 0, तो इसका मतलब ये हो गया 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, और यहां से k की वैल्यू निकलेगी तो 2 साइड में जाके माइनस का, इसका मतलब x -1 अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर होता है तो k की वैल्यू आ जाएगी -2। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स हम कर सकते हैं इजीली, बस इन पार्ट्स को हमने चेंज करना है। सेकंड पार्ट में px की जो वैल्यू दिखा रखी है वो है 2x² प्लस kx और प्लस में √2, तो px की जगह आया 2x² प्लस kx और प्लस √2। इसको 0 बनाने के लिए पुट क्या करना है, x की जगह हमने 1, x की जगह इसमें 1 पुट कर दें, 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा, k x की जगह 1 और √2, यहाँ x की जगह 1 और रिमाइंडर ऑलरेडी क्या होगा इसमें 0, अगर फैक्टर दिखा रखा है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 के साथ प्रोडक्ट होगा तो 2, k और 1 की प्रोडक्ट k प्लस √2, और ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, और 0 क्यू x के साथ प्रोडक्ट होके 0, तो यहां से k की वैल्यू निकालेंगे तो 2 दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस √2 है, ये भी दूसरी साइड में जाके माइनस, यानी k की वैल्यू -2 -√2, और इसमें से दोनों में से माइनस कॉमन लेके इसको 2 प्लस √2 ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये आ जाएगी k की वैल्यू सेकंड पार्ट में। इसके बाद है थर्ड पार्ट, px को चेंज करना है बस हमने इसमें। थर्ड पार्ट में जो px दिखा रखा है वो है kx² -√2x और प्लस में 1, तो इसका मतलब kx² -√2x और प्लस में 1। x की जगह क्या पुट करना है इनमें 1, तो यहाँ k x की जगह 1 का स्क्वायर -√2 x की जगह 1 और प्लस 1, इस साइड में x की जगह 1 होगा तो 1 -1 qx, आर एक्स ऑलरेडी क्या होगा हमने लिख दिया 0, अगर ये इसका फैक्टर है तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 के साथ प्रोडक्ट होके k, 1 √2 -√2 के साथ प्रोडक्ट होगा तो -√2 और प्लस 1, इस साइड में क्या बनना है ये 0, तो यहां से k की वैल्यू निकालेंगे तो -√2 दूसरी साइड में जाके प्लस, और प्लस का 1 माइनस, इसका मतलब k की वैल्यू आ जाएगी इसमें √2 -1। इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, इन पार्ट्स को चेंज करना है हमने बस। फोर्थ में दिखाया है px की जो वैल्यू है वो है kx² -3x और प्लस में k, तो ये हो गया kx² -3x और प्लस में k, और x की जगह क्या पुट करना है इसमें हमने 1, तो x की जगह 1 रखे तो k 1 का स्क्वायर -3 x की जगह 1 और प्लस में k, 1 का स्क्वायर 1 और 1 k के साथ प्रोडक्ट होगा तो k, -1 और 3 की प्रोडक्ट -3 प्लस k, ये क्या बनना है 0, k और k दोनों लाइक टर्म्स है, एक ही टर्म 2 टाइम्स ऐड होगी तो डबल, k और k का सम क्या हो जाएगा 2k -3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2k की वैल्यू निकालेंगे तो -3 दूसरी साइड में जाके 0 के साथ प्लस होके 3 बन जाएगा, और फिर k की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में, k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3/2।
ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, फोर्थ पार्ट था ये। इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जिसमें फैक्टर करना है। और जिसके हमने फैक्टर करना है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखा रखा है। फर्स्ट पार्ट में हमने जिसके फैक्टर करने हैं वो है 12x² माइनस 7x और प्लस 1। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं क्वाड्रेटिक में, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, उसके फैक्टर में जो आइडेंटिटी लगती है अपने पास वो होती है, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर होते हैं, यानी जितनी डिग्री पॉलिनोमियल की होती है उसके मैक्सिमम या उतने ही हम फैक्टर दिखा सकते हैं। जितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का है तो 2 फैक्टर बनेंगे, 1 का है तो एक ही रहेगा अपने पास, जितनी टर्म है उसके फैक्टर हो नहीं सकते। 3 डिग्री में है तो 3 फैक्टर्स यूज हो सकते हैं। तो इसमें अपने पास अगर इसकी डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर्स बनेंगे, जिसमें एक x+a और x+b ये आइडेंटिटी यूज होती है, यानी इस टाइप से इसके फैक्टर्स आने हैं। x के साथ +a का मतलब यहाँ पे a अपने पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, इसी तरह से यहाँ b पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो x के साथ एक नंबर यहाँ यूज होगा और x के साथ एक नंबर यहाँ पे यूज होगा। इस टाइप से इसके 2 फैक्टर बनेंगे। अगर इस प्रोडक्ट को हम खोलते हैं तो 2 ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट कैसे खुलेगी? पहले x प्रोडक्ट हो जाएगा x+b के साथ, और फिर a प्रोडक्ट हो जाएगा x+b के साथ। यहां से प्रोडक्ट होगी तो x और x की प्रोडक्ट x², x की b के साथ bx, a की x के साथ ax और a की b के साथ ab। प्रोडक्ट खोलेंगे तो ये रिजल्ट आ गया। यहां से x² की एक ही टर्म है और x की 2 टर्म्स हैं, तो दोनों में से x कॉमन आके फर्स्ट में b बचेगा और सेकंड में a बचेगा। तो इसका मतलब इन दोनों टर्म्स का सम ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके फैक्टर हमने इस टाइप से बताए थे कि 2 ब्रैकेट्स आनी है, तो उन दोनों ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट खोलते हैं तो ये 3 टर्म्स में वापस, जो इसने 3 टर्म्स दिखा रखी है, वापस इस टाइप का आ गया अब ये रिजल्ट। तो इसका मतलब अपने पास x के साथ जो अपने पास कोएफिशिएंट बन रहा है वो उसके साथ 2 नंबर्स का सम है। इसका मतलब इसको हमने 2 नंबर्स के सम में कन्वर्ट करना है और यहां उन्हीं दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट। इसका मतलब अपने पास x² के साथ अगर कोएफिशिएंट 1 बने तब है ये। तो इसका मतलब 12 को यहाँ प्रोडक्ट हमने दिखाना है। इसके साथ कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए जो 12 इसके साथ प्रोडक्ट में यूज हो रहा है वो कांस्टेंट टर्म के साथ चला जाएगा। तो इसका मतलब हमने इसके ऐसे 2 पार्ट्स, x के साथ 2 नंबर्स है ना, इसका मतलब इसके ऐसे 2 पार्ट्स हमने यूज करने हैं जिनकी प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल बनती है। तो ये प्रोडक्ट 12 और 1 की 12 बनती है और x के साथ -7 है और -7 के ऐसे 2 पार्ट जिन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट 12 बनती हो। तो यहां से हमें प्रोडक्ट का साइन और सम का साइन भी चेक करना है। तो यहां से प्रोडक्ट अपने पास पॉजिटिव आ रही है और जो नंबर सम के बाद बन रहा है वो है नेगेटिव, और प्रोडक्ट को अगर हम पॉजिटिव चेक करें तो 2 नंबर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि इसके हमने कितने नंबर्स यूज करने हैं, डिवाइड करके 2 नंबर्स, और 2 नंबर्स की प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रही है तो या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये सम पॉजिटिव बनेगा नहीं, इसका मतलब दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे। तो ऐसे 2 नेगेटिव नंबर्स जिनकी प्रोडक्ट 12 बनती हो, तो नेगेटिव साइन तो हम वैसे यूज कर लेंगे। हमें पहले क्या चेक करना है, ऐसे 2 नंबर जिनकी प्रोडक्ट 12 बनती है। तो 12 के फैक्टर करवा लेंगे हम। 12 किन किन नंबर्स की फैक्टर प्रोडक्ट हो सकती है? 12 1 और 12 की भी हो सकती है, लेकिन यहां से दोनों का सम करवाएं तो, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स यूज करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, सेम साइन के होंगे। तो ऐसे 2 नंबर जो प्लस होके 7 बनाते हो और प्रोडक्ट होके 12, तो ये दोनों नंबर 1 और 12 प्रोडक्ट होके 12 तो बनाते हैं, लेकिन प्लस होके 13 बनाएंगे। तो यहाँ अगर 13 होता प्लस का या माइनस का,
तो प्लस का होता तो प्लस के नंबर्स यूज कर लेते ये दोनों, और माइनस का होता तो माइनस के। तो 13 बनाना होता तो यही दो पार्ट्स कर देते हम 12 के। फिर 2 और 6 की भी हो सकती है 12 प्रोडक्ट। तो इसका मतलब अगर यहाँ प्लस का 8 होता तो प्लस का 2 प्लस के 6 लिख देते, और माइनस का 8 होता तो माइनस का 2 माइनस का 6 लिख देते। लेकिन यहाँ 8 की बजाय कितना है 7। तो 12 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 4। यहां से सम क्या बन रहा है 7। अगर ये माइनस का है तो दोनों को माइनस का रख लेंगे, और प्लस का होता तो प्लस का रख लेते हैं। इसको तो जरूरत है नहीं। 12x स्क्वायर माइनस 7x को, या 7 को क्या लिखा हमने 3 प्लस 4 x और प्लस 1 12x स्क्वायर। फिर से हमने ये प्रोडक्ट खोल लेनी है, तो ये माइनस एक्स बोल सकते हैं इन दोनों को मिला के, इसके साइन को और इसको। तो माइनस एक्स 3 के साथ प्रोडक्ट होगा तो माइनस 3x, और जब माइनस एक्स 4 के साथ प्रोडक्ट होगा तो माइनस 4x और प्लस 1। यहां से दोनों टर्म्स में से फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना है, और लास्ट 2 टर्म्स में से मैक्सिमम कॉमन निकालना है। तो 12 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब 3 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, तो एक्स भी कॉमन आ सकता है। तो 3x कॉमन निकाला हमने। कॉमन निकालने का मतलब अब इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो 12x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करें हम, तो 3 से डिवाइड होके तो ये 4, और x स्क्वायर x से डिवाइड होके x। इसका मतलब 12x स्क्वायर को 3x डिवाइड करेगा तो 4x, और 3x को 3x डिवाइड करेगा तब 1। जो रिजल्ट इस ब्रैकेट में आता है कॉमन लेने के बाद, वही रिजल्ट पीछे भी आना चाहिए जो ब्रैकेट बनेगी उसमें। तो इसका मतलब यहाँ 4x आया है अपने पास, तो यहाँ पे भी दूसरी बार जब कॉमन लेंगे तो 4x ही आना चाहिए। तो 4x ही बच रहा है अपने पास, यहाँ चेक करते हैं। तो लेकिन ये माइनस का है और यहाँ प्लस का, इसका मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमने। और -1 कॉमन लिया तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि +1 को -1 से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा -1। अब यहां सेम ब्रैकेट जो बनती है 4x - 1, अब 2 टर्म्स काउंट होंगी, ये यहां तक 1 और ये सेकंड। दोनों टर्म्स में 4x - 1 है, इसमें भी है और इसमें भी। तो इन दोनों टर्म्स में से 4x - 1 कॉमन ले लिया हमने। जब ब्रैकेट कॉमन ली जाएगी तो जो आगे जो रिजल्ट आएगा वो ब्रैकेट लग के ही शुरू होगा। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। 4x - 1 कॉमन आ गया, तो इसमें क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में 3x, और इसमें ये कॉमन आएगा पूरा, तो क्या बच जाएगा -1। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, अपने पास आगे तक यूज होते हैं, तो इनको ध्यान से करना है हमने। इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है 12x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3। तो यहां प्रोडक्ट चेक करते हैं तो 6, सम वही 7। तो प्रोडक्ट के फैक्टर करवाएं 6 के, 1 × 6 होता है 6, तो इससे 7 बढ़ सकता है। सम करवाएं तो 7 बढ़ जाएगा ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 7 को क्या लिख देंगे 1 + 6। 2x स्क्वायर प्रोडक्ट कर लेंगे तो x1 के साथ x, 6 के साथ 6x और प्लस 3। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है फिर ओनली x। तो 2x स्क्वायर में से x कॉमन आएगा तो 2x, x में से x कॉमन 1, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, या ये चेक करें कि इस ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 2x बनी है तो ये 2x बनना चाहिए। तो 6x में से कितना कॉमन आएगी 2x बना दे 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 2x, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसका मतलब अब जो 2 टर्म्स बनी है फर्स्ट और सेकंड, दोनों में जो सेम ब्रैकेट हमने बनाई है वो कॉमन आ जाएगी 2x + 1। अगर ये ब्रैकेट कॉमन आती है फर्स्ट टर्म में से तो क्या बचता है x, और सेकंड में क्या बचेगा 3। तो ये फैक्टर हो जाएंगे सेकंड पार्ट के।
थर्ड जो पार्ट है इसमें, उसमें दिखा रखा है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो यहां से इन दोनों की प्रोडक्ट -36 बनती है। इसका मतलब अब की बार जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आई है। तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगी? जब एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो दोनों नंबर सम नहीं होगा, डिफरेंस होगा। सेम साइन के नंबर ही इकट्ठे होते हैं, अपोजिट साइन के डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब यहां से हमें जो दो नंबर्स यूज करने हैं वो एक पॉजिटिव यूज करना है और एक नेगेटिव। इसका मतलब डिफरेंस के बाद 5 बनना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि 36 किन किन नंबर्स की प्रोडक्ट होती है, 1 और 36। तो यहाँ से डिफरेंस तो 35 बनेगा। अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 और 18, यहाँ से डिफरेंस 16। 3 और 12 की भी, तो यहाँ से डिफरेंस 9, और 4 से डिवाइड करें तो 9 आता है, यहां से डिफरेंस कितना बनेगा? 5। इसका मतलब यहां अगर -5 होता तो 9 को माइनस का रखते और 4 को प्लस का। अगर +5 आ रहा है तो 9 - 4 करके लिखेंगे हम 5 को। 5 को क्या लिखेंगे? 9 - 4। इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट 9 और -4 की -36 हो जाएगी, और दोनों का रिजल्ट 5 आएगा। वैसे तो 6x², 5 को क्या लिखा हमने? 9 - 4। 6x², ये ब्रैकेट खुलेगी तो 9 के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा x, और फिर -4 के साथ। तो इन दोनों टर्म्स में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है? ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं और x से। तो ये नंबर 3x से डिवाइड होगा तो 2x, और ये 3x से डिवाइड होगा तब 3। तो इसका मतलब 2x + 3 बनना चाहिए आगे ब्रैकेट में। यहाँ है कितना? 4x, और वो भी नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन, और 4 का 2 बनाएंगे तो 2 कॉमन। इसका मतलब -2 से डिवाइड करें अब इनको। ये -2 से डिवाइड होगा तब 2x, और ये -2 से डिवाइड होगा तो +3। अब जो सेम ब्रैकेट बन गई अपने पास वो कॉमन आ जाएगी, 2x + 3, और फर्स्ट टर्म में बच जाएगा 3x, और सेकंड में -2। ये इसके फैक्टर होंगे। फोर्थ पार्ट है 3x² - x - 4। 3x² - x - 4, इसके फैक्टर करवाने हमने। तो यहां से प्रोडक्ट चेक करते हैं, -12 नेगेटिव आ गई। इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो डिफरेंस के बाद रिजल्ट आना चाहिए। इसके साथ कोएफिशिएंट -1 है, तो माइनस और प्लस तो हम बाद में चेक कर लेंगे, डिफरेंस 1 आना चाहिए उनका। तो 12, 1 और 12 की प्रोडक्ट है, यहां से तो डिफरेंस कितना बन रहा है? 11। 2 और 6 की है, यहां से डिफरेंस 4। 3 और 4 की प्रोडक्ट भी 12 है, यहां से डिफरेंस 1 बनता है। तो इसका मतलब -1 बचना चाहिए, तो माइनस का 4 और प्लस का 3। 3x² - 4x, और एक साथ ही लिख देते हैं, या वैसे ही लिखो तो प्लस में -4 + 3x। -1 हो गया ना x का कोएफिशिएंट यहां से, या डायरेक्ट लिखने की आदत पड़ रही है मुझे, तब मैंने लिख दिया था इसको। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो फिर 3x² -4 के साथ प्रोडक्ट होगा x, तो -4x, और +3 के साथ होगा तो +3x - 4। यहां से कॉमन मैक्सिमम x ही आ सकता है, तो इसमें से x कॉमन आके 3x, और इसमें से x कॉमन आके -4। इसका मतलब आगे भी इतना ही आना चाहिए, यहाँ भी सेम टर्म है इसके बराबर ही। इसका मतलब 1 से डिवाइड करें तो नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 1, और 1 को नहीं लिखें। अब सेम ब्रैकेट बन गया अपने पास 3x - 4, ये कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में x, और सेकंड में क्या बच जाएगा? उसी नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 1। ये फोर्थ पार्ट के फैक्टर हैं। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसमें फिफ्थ, जिसमें भी फैक्टर ही करने हमें। फिफ्थ जो क्वेश्चन है फैक्टराइज का ही है।
जिसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में 2। इसमें हमने पहले वाले से कुछ ज्यादा वर्क करना है। हमने कहा कि जितने डिग्री का है उतने ही इसके फैक्टर होंगे। 3 डिग्री का है ये अपने पास, 3 डिग्री का है तो 3 फैक्टर्स इसके होने हैं अपने पास, और एक फैक्टर हम इसमें पहले से चूज करते हैं। हमने कहा कि कोई पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 देता हो। तो जैसे किसी को हमने x माइनस 1 को फैक्टर करना, चेक करना था कि हम जैसे इसको चेक करें कि इस पोलिनोमियल का फैक्टर x माइनस 1 बनता है कि नहीं बनता। तो x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर बनेगा तो x की जगह क्या पुट करवाते थे हम, इसको 0 बनाने के लिए 1। इसका मतलब ये अगर x की वैल्यू 1 पे 0 बनेगा तो इसका एक फैक्टर x माइनस 1 हो जाएगा। तो इस जो अपने पास 3 डिग्री में पोलिनोमियल आएगा उसके फैक्टर हमने इसी वे से करवाने हैं कि पहले हम एक फैक्टर चेक करते हैं वैल्यू पुट करवा के। तो पहले x की जगह 1 2 3 या माइनस 1 2 3, या तो ये वैल्यू प्लस 1 पे 0 बन जाएगी, या माइनस 1 पे, या 2 पे, या माइनस 2 पे, या 3 पे, माइनस 3 पे। अप्रोक्सीमेटली जितने भी क्वेश्चंस अपने पास देगा ये इस टाइप के, उनमें उस पोलिनोमियल की वैल्यू या तो 1 पे 0 बन जाएगी, 1 पे नहीं बनेगी तो माइनस 1 पे चेक कर लेंगे। इन दोनों पे नहीं बन रही है तो 2 पे, और 2 पे नहीं बनी तो माइनस 2 पे, और इन दोनों पे भी नहीं बनी तो इसका मतलब 3 और माइनस 3 पे कंपलसरी लगभग अपने पास इसका रिजल्ट 0 शो हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम 1 से। एक टर्म पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इसका मतलब 1 पुट होने से ये 0 बनने की चांसेस है। तो पुट x इज इक्वल टू 1, x की जगह 1 पुट किया तो ये 1 का क्यूब 1 ही लिख सकते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा जो 1 ही आएगा, और 1 माइनस 2 के साथ प्रोडक्ट में, या एक बार इसको पुट करके ही लिख लेते हैं, 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह 1 और प्लस 2। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 2 के साथ प्रोडक्ट होके 2 माइनस 1 और प्लस 2। तो माइनस 2 और प्लस 2 का रिजल्ट 0, 1 और माइनस 1 का रिजल्ट 0। इसका मतलब ये 0 बन गया। तो इसके 3 फैक्टर होने थे हमने कहा था, और x की वैल्यू 1 पे अगर 0 बन गया तो x माइनस 1 को अगर फैक्टर चेक करते थे तब हम x की जगह 1 पुट करवाते थे, और रिजल्ट 0 बन जाता था तो वो उसका फैक्टर होता था। तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू 1 पे अगर ये 0 बन गया तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है। Therefore x minus 1 is factor of x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 2। 3 फैक्टर में से एक फैक्टर की वैल्यू पता चल गई। अब इसमें बाकी 2 फैक्टर कैसे निकालने हैं, इसमें हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इस फैक्टर को जो फैक्टर आया है उससे हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 2, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, और डिवाइड कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी कह दिया कि ये इसका फैक्टर है। अगर आपका डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है और आप फैक्टर बता रहे हो तो या तो आपने यहां गलती की है या डिवाइड में गलती की है। तो अब ये इसको डिवाइड करें तो स्टार्टिंग में इस टर्म को एलिमिनेट करें तो ये किससे प्रोडक्ट होगी, एक्स क्यूब बन जाए एक्स स्क्वायर से। इसका मतलब इस पूरे नंबर को एक्स स्क्वायर से प्रोडक्ट करवाना हमने। तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख लें, और एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट होगा तो एक्स क्यूब। सब्ट्रैक्ट करवा दें तो ये रिजल्ट 0 आ जाएगा दोनों का, माइनस 2 और इसके साथ कोएफिशिएंट साइन चेंज हो गया प्लस 1 हो गया है। तो माइनस 2 और प्लस 1 का रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन जाएगा माइनस 1, माइनस एक्स और प्लस 2। अब इस टर्म को हमने क्या बनाना है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाने के लिए एक तो माइनस से प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा और एक्स को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक्स से। इसका मतलब सेकंड टाइम अपने पास एक्स पे माइनस एक्स पे डिवाइड होगा तो माइनस एक्स की माइनस 1 से प्रोडक्ट प्लस एक्स वाली टर्म के नीचे माइनस एक्स की एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो साइन चेंज। ये क्या हो गया अपने पास 0,
और ये -1 फर्स्ट का कोफिशिएंट और नीचे वाला का भी क्या हो गया -1। ये है एक्स के कोफिशिएंट्स। इसका मतलब -1 -1 -2 हो गया, -2x कोफिशिएंट बन गया एक्स का। अब किस पे डिवाइड होगा? -2 चाहिए एक्स के साथ, तो -2 पे, तो -2 से प्लस -2 की -1 के साथ +2, -2 की एक्स के साथ -2x। साइन चेंज करवाएं, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तब इन दोनों का रिजल्ट से 0 और इन दोनों का भी 0। इसका मतलब आ गया है 0 रिजल्ट। इसका मतलब अब आगे अगर हम लिखें तो जो अपने पास डिवाइडेंट था वो था x³ -2x² -x और प्लस में 2। इसको हमने डिवाइड किया x -1 से, डिवाइजर इंटू क्यूसेंट आया x² -x और -2 और प्लस में रिमाइंडर वो है 0, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं। तो इस नंबर के फैक्टर करवाएं तो ये दो फैक्टर करवा दिया हमने, x -1 और x² -x -2। और हमने क्या कहा था कि इसके कितने फैक्टर होंगे? 3 हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो ये क्वाड्रेटिक बना है इसके फैक्टर हमने जैसे 4th क्वेश्चन में करवाए थे वैसे ही करेंगे। इसके फैक्टर करने हैं x² -x -2। तो यहां से इनकी प्रोडक्ट, तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, 1 और -2 की प्रोडक्ट -2, तो प्रोडक्ट तो नेगेटिव आनी चाहिए -2 और सम -1। तो 2 प्रोडक्ट किस किस की आती है? 1 और 2 की ही आती है बस, और -1 रखना है तो 2 को नेगेटिव और 1 को पॉजिटिव। x² -2x और प्लस x, -x को हम ऐसे लिख सकते हैं, बच गया आगे -2। x -1, फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x और इसमें -2। फिर आगे भी इतना ही बचना चाहिए, तो इतना ही है अपने पास, तो क्या 1 कॉमन आएगा सेम रखने के लिए, 1 को लिखा नहीं हमने। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा? x -2। x -2 अगर इस टर्म में से फर्स्ट वाले में से लेते हैं तो x बचता है, और इसमें से लेते हैं तो कंप्लीट कॉमन आने से 1। इसका मतलब जो रिजल्ट अपने पास ये दे रखा है इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे x -1, x -2 और x +1। ये 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। सेम वे से हमने बाकी पार्ट्स को सोल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनता है तो कंसंट्रेट करने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। सेकंड पार्ट है, मुश्किल नहीं है वैसे। px = का सेकंड पार्ट है, px में तो लिख ही नहीं रखा, वैसे ही दे रखा है ना, x³ -3x² -9x और -5। ये पोलिनोमियल दे रखा है, इसके फैक्टर करने हैं। तो हमने पुट करवाई इसमें वैल्यू, x की जगह जैसे 1 हम यूज करते हैं तो ओनली x की जगह 1 यूज करने से ये 1 बनेगा, 1 का क्यूब 1 बनेगा, बाकी सारे नेगेटिव नंबर्स। इसका मतलब यहां से देखने से आइडिया आ जा, पहले से चेक कर लें, वैल्यू जरूरी नहीं है हम उसमें पुट करवा के पूरा ही सिंप्लीफाई करके दिखाएं। जब हमें पता है कि इसमें x की जगह 1 रखने से ये 0 नहीं बन रहा है तो हम इसमें पुट ना करवाएं। अगर -1 यूज करवाते हैं तो ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। इसका मतलब -1 से कुछ चांस बन रहे हैं इसमें, तो पुट x = -1। तो x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1, ये रिजल्ट हो गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट -1, -1 की 2 टाइम्स 1 और 1 - 3 से प्रोडक्ट होके -3, -1 - 9 की प्रोडक्ट +9 और +5, सॉरी -5। तो यहां से माइनस की टर्म्स का रिजल्ट देखेंगे तो -1 -3 और -5, -9 और +9, 0 बन गया है। तो यदि अपने पास x की जगह -1 पुट किया गया है तो x +1 को 0 बनाने के लिए हम x की जगह -1 पुट करवाते थे। तो इसका मतलब x +1 इसका फैक्टर है अगर -1 वैल्यू पे 0 दे रहा है तो ये।
एक फैक्टर तो हमें पता चल गया इसका, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं हम, इसका एक फैक्टर है x+1, और बाकी क्यूसेंट क्या आएगा वो इसको हम डिवाइड करके ही चेक करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसको डिवाइड करके चेक करें हम x+1। ये काम हम रफ में भी कर सकते हैं, डिवाइड वाला जरूरी नहीं है फेयर में हम करके दिखाएं इसको। ये स्टार्टिंग में x² पे डिवाइड होगा x³ बनाने के लिए, तो x³ और 1 के साथ x² मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस का सबट्रैक्ट करवाएं तो ये 0, x के स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स चेक करें तो ऊपर से -3 और नीचे से साइन चेंज होके -1, तो -4x² हो गया, ये -9x और -5। अब इस टर्म का क्या बनाना है, -4x², तो -4x से प्रोडक्ट होगा। अब ये -4x इसके साथ होगा तो -4x, और इसके साथ होगा तो -4x²। सबट्रैक्ट करवाएं, साइन चेंज, ये 0, -9 ऊपर से x का कोएफिशिएंट और नीचे से 4, तो -9 और +4 -5x और -5। अब किस पे डिवाइड होगा, इसका मतलब ये -5x बनाना है इससे, तो -5 से, तो -5 से इसकी प्रोडक्ट करवाएंगे तो -5x और 1 के साथ होगा तो -5, साइन चेंज, सबट्रैक्ट करवाएं तब ये 0 और ये 0 आ गया 0 रिजल्ट। रिमाइंडर का अगर फैक्टर है तो x+1 इसका क्यूसेंट क्या आया इसमें, x² -4x और -5, और रिमाइंडर प्लस करवाते थे वो क्या था 0, इसलिए उसको लिखा नहीं। तो जिस नंबर के हमने फैक्टर करवाने थे उसके 2 फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर दिए, लेकिन एक फैक्टर क्वाड्रेटिक में है, इसके फैक्टर भी हमने करवाने x+1। तो इस पार्ट को हमने 4th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। x² -4x और -5, यहां से प्रोडक्ट -5, तो 5 प्रोडक्ट 1 और 4 की बन सकती है, 1 और 4 से नेगेटिव बन रही है तो डिफरेंस के बाद आना चाहिए, इसका मतलब वो रिजल्ट, सॉरी 5 थी ना प्रोडक्ट, तो यहां से इन दोनों का डिफरेंस 4 बन सकता है, तो माइनस का 4 बनाना है तो 5 को माइनस का रखें और 1 को प्लस का, तो x² -4x को क्या लिखे, -5x और +x। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन निकाल लें तो x² में x बच जाएगा और 5x में -5 बच जाएगा। सेम रिजल्ट चाहिए आगे, और यही इस ब्रैकेट में जितना दिखा रखा है उतना ही आगे, इसका मतलब 1 कॉमन ले लें, चेंज नहीं करने के लिए 1 से डिवाइड कर लें। तो जो आप ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, ये और ये दोनों में x -5 है वो कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट में क्या बचेगा x और सेकंड में +1। ये फैक्टर्स हो जाएंगे अपने पास सेकंड पार्ट के। थर्ड पार्ट है x³ +13x² +32x और +20, सभी टर्म्स प्लस किए, इसका मतलब +1 पुट करने से तो 0 नहीं बनेगा, ये सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आ जाएंगे, और पॉजिटिव रिजल्ट्स का सम 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसमें हम पुट करते हैं x = फिर से -1, तो x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1, -1 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट -1, -1 का स्क्वायर 1 और 1 13 के साथ प्रोडक्ट होके 13, इन दोनों की प्रोडक्ट -32 +20, तो प्लस वाले टर्म्स का रिजल्ट 33 और माइनस वालों का भी 33, इसका मतलब ये क्या बन गया 0, किस वैल्यू पे बना -1 पे। तो x+1 इसको 0 बनाते थे तब x की वैल्यू -1 यूज करते थे, इसका मतलब अगर x की जगह -1 यूज किया गया है तो x+1 इसका 1 फैक्टर है, तो x³ +13x² +32x और +20, इसका एक फैक्टर आ गया अपने पास x+1, और जो क्यूसेंट आएगा वो इसके साथ प्रोडक्ट करवा देंगे, रिमाइंडर का हमें पता है 0 का,
तो ये जो नंबर है डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइजर और क्यूसेंट की प्रोडक्ट के। तो अपने पास डिवाइजर क्या है इसमें, x+1 और क्यूसेंट हमें निकालना है। तो x+1 से इसको डिवाइड करें हम, x³ 13x² 32x और +20। तो स्टार्टिंग में किस पे डिवाइड होना है, इसको x³ बनाना हमने, x² से प्रोडक्ट हो, x² की 1 के साथ x² प्लस का और x² की x के साथ x³ सबट्रैक्ट करवा दें तो ये 0, 13 कोफिशिएंट है प्लस का ऊपर से और नीचे से साइन चेंज होके -1 हो गया। तो इसका मतलब इसके कोफिशिएंट्स का रिजल्ट आएगा 12। तो ये हो गया 12x² प्लस 32x और +20। अब x को 12x² बनाना है, इसका मतलब 12x से प्रोडक्ट हो, ये 12x की 1 के साथ 12x की x के साथ सबट्रैक्ट करवाएं, साइन चेंज, ये 0, 32 ऊपर से कोफिशिएंट और नीचे से -12, तो दोनों का रिजल्ट हुआ 20 और +20। अब x को कितना बनाना हमने, 20x, तो किस पे हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा फिर 20x + 20 सबट्रैक्ट करवाएं तो ये 0, ये 0। इसका मतलब क्यूसेंट की वैल्यू इसमें आनी है x² + 12x और +20। इसका मतलब जो रिजल्ट दे रखा था क्यूबिक में उसके 2 फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर दिए, लेकिन एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके और करवाने पड़ेंगे हमें। x+1 इसके फैक्टर करवाएं तो यहाँ प्रोडक्ट 20 है और पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर सेम साइन के होंगे और जिस नंबर के 2 पार्ट बनाने हैं वो भी पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों ही नंबर्स को पॉजिटिव रखना है। और सम 12 हो गया, इसका मतलब प्रोडक्ट 20 होगी। तो 21 और 20 की, तो यहाँ से इन दोनों नंबर्स का सम तो 12 बनेगा नहीं, 2 और 10 की 20 बनती है, यहाँ से 12 बन जाएगा। तो x² 12x को क्या लिखे, 10x + 2x + 20। तो कभी इसलिए चेंज की मैंने 10x पहले लिख दिया 2x बाद में, तो इसमें ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x + 10x भी लिख सकते थे इस रिजल्ट को हम, तो इसके फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ जाएगा, x² में x बचेगा फिर और 10x में 10, यहाँ x बचना है। अब अपने पास इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो x में से 2 कॉमन आके x और 20 में से 2 कॉमन आके 10। अब सेम ब्रैकेट बन गई x + 10 x + 10, ये कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x + 10 कॉमन आने के बाद x, और यहाँ क्या बच जाएगा 2। तो इसका मतलब इस नंबर के फैक्टर ये आ जाएंगे अपने पास, x+1 x + 10 और x + 2। लास्ट पार्ट है इसका 2x³ + y² - 2y और -1। यहाँ एक पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रखे हैं और कुछ नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी। तो चेक कर लेते हैं, पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। क्या x में लिख दिया और एक y में, ये क्या हुआ, y में ही है सभी रिजल्ट्स, x³ की जगह y³ आएगा यहाँ पे। एक बार फिर से चेक कर ले क्वेश्चन सही तो लिखा है, 2y³ + y² - 2y और -1, यही है अपने पास। तो इसमें पुट किया हमने y = 1, तो 2 y की जगह 1, y की जगह 1 और y की जगह 1, ये हो गया। 1 का क्यूब 1, 1 2 के साथ प्रोडक्ट होके 2, 1 का स्क्वायर 1, -2 और 1 की प्रोडक्ट -2, +2 - 2 0, +1 - 1 0, इसका मतलब इसका टोटल रिजल्ट 0 बन गया। y की वैल्यू 1 रखने पे 0 बना, इसका मतलब y -1 इसका एक फैक्टर है। तो जो रिजल्ट इसने 2y³ + y² - 2y दे रखा है और -1, उसमें एक फैक्टर तो हो गया y -1,
और इसके साथ प्रोडक्ट में क्या आएगा, जो y-1 से इसको डिवाइड करें तो जो क्यूसेंट आएगा वो, और प्लस रिमाइंडर होता है क्योंकि ये डिवाइडेंट का काम कर रहा है। डिवाइडेंट डिवाइजर ये हो गया, क्यूसेंट आएगा उसको यहां लिखेंगे और रिमाइंडर 0 होगा इसलिए उसको नहीं लिखेंगे प्लस में। तो अब इसको y-1 से डिवाइड करें और क्यूसेंट निकाल के लिखें, 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1। इसको डिवाइड करके लिखें y-1 से। तो स्टार्टिंग में y का बनाना है 2y³, किससे प्रोडक्ट हो, 2y² से। तो 2y² से y की प्रोडक्ट 2y³ और -1 से इसकी प्रोडक्ट -2y²। कोएफिशिएंट्स सब्ट्रैक्ट करवाएं तो ये माइनस का, ये प्लस का, साइन चेंज होके अब ये 0। ऊपर से कोएफिशिएंट कितना है y² का 1 और नीचे से साइन चेंज होके क्या हो गया +2। इसका मतलब दोनों का रिजल्ट बन गया 3। तो ये हो गया 3y² माइनस 2y और -1। अब किस y को क्या बनाना है, 3y²। तो किससे प्रोडक्ट हो ये, 3y से, प्लस के से। अब 3y की इससे प्रोडक्ट करवाएंगे तो -3y हो जाएगा y वाली टर्म के नीचे, और 3y इससे प्रोडक्ट होगा तब 3y²। सब्ट्रैक्ट करवाएं, साइन चेंज, ये तो 0 बन गया। अब ऊपर कोएफिशिएंट है -2 और नीचे हो गया प्लस का 3, तो दोनों का रिजल्ट 1। 1 को क्या लिख दे फिर, y-1। सेम टर्म होगी तो अब किस पे, 1 पे। तो 1 से इसकी प्रोडक्ट सेम आ जाएगी, 0 बन गया। इसका मतलब इस रिजल्ट को हम इन दोनों की प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा 2y²